जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं निशांत कुमार शाह। इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं एनटीपीसी में एज के बारे में, सैलरी के बारे में, पोस्ट के बारे में, साथ ही साथ लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी आई थी, इस साल कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या सेफ स्कोर लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए क्या सेफ स्कोर मान के अभी करना चाहिए हमें अपनी तैयारी। साथ ही हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि हमारी जो एनटीपीसी का पेपर है, ऑब्वियसली बात उसमें अगर मुझे पोस्ट का सिलेक्शन करना हो तो मेरे लिए कौन सा पोस्ट ज्यादा बेहतरीन होगा, लास्ट ईयर किस पे वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार की वैकेंसी कहां पे गिरने वाली है, ये सारी एक एक पॉइंट पे मतलब आधारभूत से मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 में जो इसका ऑब्वियस सी बात है 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार 24,000 प्लस जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की सीट थे और 10,000 प्लस जो आपके ऑब्वियस सी बात है लगभग 10,000 के आसपास जो आपके 12th लेवल वाली वैकेंसी थी उसके मैं पूरी विश्लेषण करूंगा। इसका पूरा नंबर एग्जैक्ट डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए परेशान ना हो आप। अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ पॉपुलर पोस्ट हमारे पास है, ट्रैफिक असिस्टेंट जिसकी इनिशियल पेमेंट 25,500, गुड्स गार्ड जिसकी इनिशियल पेमेंट 29,200 एंड शो ऑन। उसी तरीके से बहुत सारे पोस्ट हैं। इन सब पे संपूर्ण चर्चा सुनने और जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं कि ये कौन कौन से पोस्ट कहां कहां से आते हैं। तो सबसे पहले मैं 12th लेवल की पोस्ट की बात करने वाला हूं। देखिए, जो बच्चे ने 12वीं कक्षा पास करी है वो, और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ी सी अब एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एज जिनका 18 से 30 के बीच में, ये देखो ये प्योर 2019 का कटआउट मैं उठा के लेके आया हूं। इसमें प्रॉपर वैकेंसी भी देखिए 10,628 वैकेंसी। यहाँ पे मैंने 10,000 बोला था ना, 10,000 प्लस, तो 10,628 वैकेंसी आई थी 12th लेवल पे। क्या है भाई साहब, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इनके ऑब्वियस ही बात है 7th सीपीसी से लेवल जो है वो आपका 2 है, और इसकी जो इनिशियल पेमेंट है वो 19,900 है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो पोस्ट आया है वो 4319 पोस्ट आया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के भाई साहब लेवल 2 में 19,900 का इनिशियल पेमेंट और 760 सीट आई है। और जूनियर टाइम कीपर की अगर मैं बात बताऊं तो ये 17 मात्र पोस्ट आई थी और 592 थी हमारी ट्रेन कलर की, और 4,940 पोस्ट जो है वो हमारे, बट ऑब्वियसली बात है कॉमर्शियल कम टिकट कलर की थी। देखिए यहाँ पे जो ना ऑब्वियसली बात है, अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों पोस्ट जो है वो सीरियसली अपने आप में आप कह सकते हैं एक बड़ी वैकेंसी लेके आया है। और यही दोनों जो है उस वैकेंसी को 10,000 के आसपास लेके जा गया है। तो एक हम अपने दिमाग में इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से बसा सकते हैं कि ये दोनों ऐसे पोस्ट है जिन पे वैकेंसी पिछली बार ज्यादा आई थी। फिलहाल के लिए अगर मैं अगले पॉइंट पे बात करूं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है भर पाएंगे किस परीक्षा को, आप भर पाएंगे भाई साहब ट्रैफिक असिस्टेंट। भाई एनटीपीसी ऑब्वियस सी बात है जो आपका जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है वो, उसमें आप देख सकते हैं उसमें जो आपके पोस्ट हैं वो है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल कॉमर्शियल अपेयरेंस, और साथ ही साथ स्टेशन मास्टर। और कुछ इसमें से कुछ जॉब तो इतने फेमस है जिसके बारे में हम हमेशा देखते भी रहते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो फिलहाल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम पे ग्रेड गया है वो 35,400 का है, और वो हमारे स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अपेरेंट्स का है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा इसकी वैकेंसी भी ज्यादा थी, 6800 के थे आसपास, यानी 6865 वैकेंसी जो आपकी स्टेशन मास्टर की थी। इसके सेकंड नंबर पे मुझे लग रहा है कि ऑब्वियस ही बात है गुड्स गार्ड की वैकेंसी 5700 से अधिक थी, और साथ ही साथ 5638 वैकेंसी हमारे सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट टिकट कलर की वैकेंसी थी, जिनकी पेमेंट 19,200 होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट के साथ लगभग यहाँ पे देखो 19,200 जो है वो ऑलमोस्ट पेमेंट एक को छोड़ के, किसका, ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़ के बाकी सभी का 19,200 है। और लास्ट वाले दो कॉमर्शियल अफेयर्स और भाई साहब स्टेशन मास्टर का 35,400 और 35,400 पेमेंट बन रहा है। ठीक है। अब यहां पे अगर आप कहोगे सर सबसे अच्छा इसमें जॉब किसका है, देखिए सर ये तो चर्चा करेंगे, और ये तो आपको भी इससे मैं पूछना चाहूंगा कि वीडियो जब खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स के लास्ट में आप बताइएगा कि अच्छी जॉब कौन सी है, मतलब सबसे अच्छा पोस्ट आपके लिए कौन सा है। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बड़ा ही प्यारा पोस्ट है, इसका नाम है स्टेशन मास्टर, जो 35,400 जिनका वेतन होता है, और साथ ही साथ 6800 प्लस वैकेंसी देखी गई थी कब, भाई साहब 2019 में। अब इस बार कितनी वैकेंसी होगी, मेरे ख्याल से देखो अभी भी अगर रेलवे अपना पूरा चीज खंगा लेना तो मुझे लगता है 1.5-2 लाख से ऊपर वैकेंसी निकाल देगा। अभी है पोस्टेज खाली हैं, और मुझे लगता है कि इस बार भी पोस्ट जो है वो 7,000 या 8,000 प्लस आएंगे। इस बार की वैकेंसी देखो, पिछली बार की वैकेंसी जो लगभग वो थी वो 35 या 36,000 के आसपास होगी।
तो इस बार की वैकेंसी क्या होगी? मुझे लगता है इस बार वैकेंसी यार अगर इतने समय पे आ रही हो तो 40,000 प्लस तो वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि 30,000 प्लस वैकेंसी आएगी, निश्चित तौर पे 30,000 प्लस वैकेंसी आएगी। और ये भी जो 6800 है वो आपको मतलब मान लो 5,000 से लेके 5,000 से लेके 7,000 के बीच में इसमें वैकेंसी रहेगी, 5,000 तो प्लस रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी आएगी वो 5,000 प्लस होगी। अब इसमें से एक और फेमस पोस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, जिसे हम कहते हैं गुड्स गार्ड। जी हाँ, जो भाई साहब को आप देखते हैं जो ट्रेन के पीछे, ऑब्वियस सी बात है, जो मालगाड़ी के पीछे वो झंडे लेके खड़े होते हैं। थोड़ा सा ये है कि भाई साहब ये काफी धूप के समय में काफी ये तपता है, साथ ही साथ इसमें थोड़ी परेशानियां होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, इसीलिए क्योंकि इसका काम बिना इलेक्ट्रिसिटी के हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें अब मॉडिफाई की जा रही हैं, चीजें मतलब सही की जा रही है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ड्राइवर केबिन से लेके हमारे गुड्स गार्ड केबिन तक हर चीज फुल्ली एसी हो जाएगा। हाँ हाँ जी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मेहनत का काम है और ये होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं तो इसमें एक और फेमस जो हमारा पोस्ट है उसके बारे में पहले चर्चा करूं। अच्छा, पहले उस फेमस पोस्ट के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे कह रहा था, देखो फेमस पोस्ट क्या है, जिसे टिकट एग्जामिनर कहते हैं। टिकट एग्जामिनर का नाम आपने अवश्य सुना होगा, तो टिकट एग्जामिनर की भी जो पोस्ट है वो भी एक अच्छी पोस्ट है। चलो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो हमारा होता है, सबसे पहले सीबीटी 1, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद हमारा होता है भाई साहब सीबीटी 2। अगर किसी पोस्ट में कुछ और रिक्वायरमेंट टाइपिंग वाइपिंग की तो वो हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग होता है, इसका फाइनल मार्क्स ऐड नहीं होता है मेरिट लिस्ट में। ये सीबीटी 2 से आपका जो मेनली जो भी किया जाएगा वो सीबीटी 2 से किया जाएगा। अब बात आती है कि सर सीबीटी 2 में क्या क्या होने वाला है, ये थोड़ा डिटेल में आप बता दो। तो मैं सीबीटी 2 की अगर चर्चा अगर आपको सीरियसली करके दिखाऊं तो मैं आपसे बताऊं कि सीबीटी 2 में आपके टोटल 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस से। और इसमें से आप समझ के चलो ना कि 50% से ज्यादा, आप 60 से 70% तक आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, 70% तक साइंस के क्वेश्चन होंगे। और ज्यादातर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, और हर गलती पे 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। पिछले बार के कटअप को देखते के अनुसार अगर आप अभी टेस्ट वेस्ट देते हो और अगर आप अपना स्कोर 80 प्लस रख रहे हो, देन यू आर इन सेफ जोन। जी हाँ, आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं पिछले बार के पेपर को देखते हुए। अब इस बार का पेपर क्या होगा हम लोग को नहीं पता, तो वी डोंट नो। हम लोग ये तो जरूर कह सकते हैं कि पिछले बार के पेपर को अगर ध्यान से देखें तो उसके अनुसार 80 प्लस कट ऑफ निश्चित, अगर मतलब अगर आपका आ रहा है 80 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हो, देन आप एक अच्छे जगह पे होल्ड कर रहे हो अपने आप को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, और इस चीज को कंटिन्यू रखिए। वैसे अपनी तैयारी को और अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए हमारी दोपहर वाली क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए, जो कि दोपहर 11 बजे से इसी चैनल पे चल रही है। साथ ही इसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो सीबीटी 2 पे अगर मैं चर्चा करूं तो सीबीटी 2 में भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने 80 प्लस स्कोर करना है, देन यू आर सेफ जोन। पिछले बार का कटअप 75-85 के आसपास रहा होगा, उससे ज्यादा कटअप नहीं गया, 85 ज्यादा कटअप नहीं गया। तो याद रखिएगा 75-85 के आसपास जो है कटअप घूमता फिरता आया गया। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 35 होंगे, 35 मार्क्स होगा भाई साहब। जनरल इंटेलिजेंस भाई साहब 35 क्वेश्चन 35 नंबर का भाई साहब। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। साथ ही मैं आपसे कहने वाला हूं कि यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। वहां 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यहाँ 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, सेम 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। अब अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो आपसे मैं कहना चाहूंगा इनमें सबसे बेहतर पोस्ट कौन सा है। देखिए इसमें से सबसे बेहतर अगर मुझे कोई बोले तो मुझे सबसे बढ़िया स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर का पोस्ट सीरियसली एक अच्छा पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर अगर आप बन जाते तो समझ लीजिए पहले तो ऑब्वियस ही बात है, आप अगर स्टेशन मास्टर अगर आप सीरियसली अगर आपके लिए स्टेशन मास्टर आपके लिए कोई ताज से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस स्टेशन के एग्जैक्टली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका पूरा स्टेशन का राइट आपके अंदर में होगा, पूरा स्टेशन का कंट्रोल आपके अंदर में होगा। तो और एक स्टेशन का कंट्रोल अगर आपके अंदर में आता है तो आप समझ ही सकते हैं कि यू आर ऑन गुड प्लेस, मतलब आप एक अच्छे जगह पे हैं और एक अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो मुझे इन सब में सबसे अच्छा स्टेशन मास्टर का पोस्ट लगता है। वैसे कुछ लोगों को क्या क्या लगता है, एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मुझे घूमना बहुत पसंद है और मुझे गुड्स गार्ड और जो
टीटीई यानी टिकट एग्जामिनर और भाई सब टिकट कलेक्टर, इन सब की जॉब मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे आपके मन में क्या ख्याल है कि आपके मन से सबसे अच्छी जॉब कौन सी है? और वैसे अपनी तैयारी को पुख्ता और सही करने के लिए देखिए, इस वीडियो को मैंने 10 मिनट से ज्यादा नहीं लंबा ले जाना है। 10 मिनट के अंदर सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि भाई अगर अच्छा एक चीज और अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा और सबसे कम 12th लेवल पे जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है, अगर मैं आपसे ये चर्चा करूं तो चलिए आज मैं वो भी आपको बताता हूं कि 12th लेवल पे आपकी सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट कौन सी है। तो 12th लेवल पे सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट जो है वो 21,700 की है, जो कि कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, सॉरी टिकट क्लर्क, जिसका जो पोस्ट आया था वो 4940 यानी कि 4,940 सीट खाली थी। और जो सबसे कम सैलरी वाली है वो सारी के सारे 19,900 पे, मतलब सभी की सभी सेम पैटर्न पे आ चुकी हैं। और जो आपकी है भाई साहब ध्यान से देखोगे तो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, जो टाइम कीपर और ट्रेन कलर, भाई साहब ये 12th लेवल वाली है। अच्छा हाँ, अगर आपको ग्रेजुएशन पे बोलूं, अगर आप ग्रेजुएशन को देखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपका एज है वो 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो सबसे कम सैलरी वाली पोस्ट है वो 25,500 की वाली है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो सबसे ज्यादा वाली है, आप देख सकते हैं कॉमर्शियल अपीयरेंस, और स्टेशन मास्टर का 35,400 पे है। सबसे कम वैकेंसी जो आई थी वो आई थी सीनियर टाइम कीपर की, और सबसे अधिक वैकेंसी जो आपको देखने को मिली वो आपको मिली स्टेशन मास्टर की 6865। टोटल वैकेंसी 24,649। मैं बोला था टोटल कुल मिला के आपकी वैकेंसी जो है वो 35,000 के आसपास है। इस बार वैकेंसी 30-35 के आसपास निपट जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, रेलवे ने अगर हर काम टाइम से किया है तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो और चाहते हैं तो सेशन को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।